आपको नमस्कार करते हैं। यह ठीक है, बढ़िया। आपको नमस्कार करते हैं। यह क्लास 10 है और लेसन का नाम है 3। वो सुने करते रहें। अरे नहीं, कुछ नहीं करिए, एकदम रहने ठीक से ले। हाँ, अब सब जुड़ गए। देखिए है थोड़ी दिक्कत फिर पड़ गई तुरंत अभी। तो यह क्लास 10 है और लेसन 3 है। 2 चर वाले रेखीय समीकरण का आज दूसरा दिन है। तो कल बता दिए थे अविरोधी, विरोधी, आश्रित। हाँ ठीक हो बोलते वैसे वैसे कर, ठीक हो देख दो। ठीक हो बोल, मैसेज करते। हाँ ठीक है, पढ़वे दे मन से बोला। तो सही आगे आएगा लगता है। चलो तो यह 2 चर वाले रेखीय समीकरण फिर शुरू करते हैं। यह 2 चर वाला रेखीय समीकरण है, क्लास 10 है, लेसन 3 है। तो कल बताए थे विरोधी, अविरोधी और आश्रित होने का शर्त बता दिए थे। और आज चल रहे हैं, देखिए अब कि युगपथ समीकरण को हल करने की 2 विधियां होते हैं। सेट युगपथ समीकरण को हल करने की 2 विधियां होते हैं। पहला बीजगणितीय विधि, अलजेब्राइक मेथड, अलजेब्राइक मेथड है। और दूसरा है आलेखीय विधि, ग्राफिकल मेथड। माने 2 चर वाले रेखीय समीकरण है ना, इसे युगपथ समीकरण कहते हैं। तो युगपथ समीकरण को हल करने की 2 विधियां, पहला है बीजगणितीय विधि, अलजेब्राइक मेथड, और दूसरा है आलेखीय विधि, ग्राफिकल मेथड। अब देखो अच्छा समझो, तो बीजगणितीय विधि पहले पढ़ेंगे और तब पढ़ेंगे आलेखीय विधि। तो बीजगणितीय विधि है क्या, पहले सुन लो कि जब युगपथ समीकरण को लिखते हुए
या गणना करते हुए हल किया जाता है। जब युगपत समीकरण को लिखते हुए या गणना करते हुए हल किया जाता है, जैसे देखिए ऐसे है, देखिए 2x + 3y = 10, तो 2x = 10 - 3y, x = 10 - 3y/2। इसको लिख करके हल करेंगे तो 2x + 3y = 10, 2x = 10 - 3y, x = 10 - 3y/2। इसका नाम है लिखते हुए, यानी लिखते हुए, यानी अर्थात क्या है, इसका नाम है गणना, कैलकुलेशन करते हुए हल किया जाता है, इसका नाम गणना है। उसका नाम है बीजगणितीय विधि, है ना। और तब तुमको लिखते हैं, इसमें परिभाषा लिख देंगे। आलेखीय विधि क्या है, ग्राफिकल मेथड। इसमें क्या है, हम लोग लिखते नहीं हैं, केवल ऐसे आलेख बनाते हैं। इस तरह से बताएंगे आलेखीय में, खाली बैठ के समझो। इस तरह से है, ऐसे, इस तरह से ऐसे है। और जहां दोनों आलेख कटता है, जैसे देखिए ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ध्यान दें, आलेख बना लिए। तो अगर इस सामने 3, इस सामने 2, लिखते हैं कि यहाँ 3 2 पहले x था y, ऐसे आलेख खींचे 2 समीकरण का, एक ऐसे समीकरण, एक ऐसे समीकरण, तो यहाँ कट गया, तो वह 3 2, तो x = 3, y = 2, आंसर हो जाता है। तो इसमें लिखे, इसमें लिखे नहीं लिखे, जहां दोनों समीकरण कटा और उस जो कटान बिंदु से x अक्ष और y अक्ष पर लंब डालते हैं, यहां से लंब डाल दिए, और जहां कट गया तो 3 के सामने 2 के सामने, आंसर 3 2। इसको भी पढ़ाएंगे, आलेखीय विधि लगभग चलेगा। आलेखीय विधि 2.5 दिन 3 दिन चलता है आलेख ग्राफी पर। इसमें लिखे नहीं लिखे, तो पहले आओ अलजेब्राइक मेथड, पहले आओ यहाँ, चलो मैं देखिए इसे बोलो। तो युगपत समीकरण क्या विधियां, 2 विधियां, बीजगणितीय विधि और आलेखीय विधि। अब देखो, अब तब इसको फिर बैठा दो। अस्थिर तो अस्थिर से तुम बैठ जाओ, खाली अस्थिर से बैठ जाओ, के बाद हमने पढ़ाएंगे। तो पहला में आ जाओ, बीजगणितीय विधि। अलजेब्राइक मेथड, बीजगणितीय विधि, अलजेब्राइक मेथड। तो जब युगपत ने जोड़ा होता है, जो कल बताए थे, कल जो ने पढ़े हैं, आज जो नया जुड़े हैं, युगपत ने क्या जोड़ा समीकरण, 2 समीकरण। तो जब युगपत समीकरण को गणना करते हुए, गणना या इसी नाम है लिखते हुए, गणना करते हुए, गणना या क्या है, लिखते हुए, गणना या क्या है, लिखते हुए हल किया जाता है। सही है, गणना करते हुए हल किया जाता है, उसे
बीजगणितीय विधि से हल कहते हैं। जब युगपत समीकरण को गणना या लिखते हुए हल किया जाता है उसे बीजगणितीय विधि से क्या हल कहते हैं। तो बीजगणितीय, अब यहां लिखते हैं बीजगणितीय विधि बीजगणितीय विधि से युगपत समीकरण को हल करने की 5 विधियां होते हैं। पांच विधियां होते हैं। बीजगणितीय विधि से युगपत समीकरण को हल करने की 5 विधियां होते हैं। पहला है लो प्रतिस्थापन विधि। याद करते जाओ। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा इसमें है लुप्तीकरण या विलोपन विधि। कितना आसान, तो बैठा रखली। लुप्तीकरण या विलोपन विधि यहां लिख देते हैं। लुप्तीकरण है, देखिए लिखा है लुप्तीकरण या विलोपन विधि। इसका नाम है बाय इलिमिनेशन मेथड। तीसरा है वज्र ब्रज नहीं, वज्र गुणन विधि। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बीजगणित विधि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और चौथा है एनसीईआरटी और डॉक्टर केसी सिन्हा ने दिया हुआ है 3 विधि: प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण और बीजगणित विधि। अब भारतीय वन जो किताब है प्राथमिक गणित, आलोक प्रकाश ने दिया 5 तरह से। तुलनात्मक विधि, बाय कंपैरिजन मेथड। कंपेयर करना है बाय कंपैरिजन मेथड। अब 5वां है अनुपात निर्णय विधि। बाय रेशियो डिटर्मिनेशन
मेथड। ये देखिए, बस याद कर जाओ कि बीजगणितीय विधि क्या है। तो जब युगपत समीकरण को गणना करते हुए या लिखते हुए हल किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजगणितीय विधि से हल कहते हैं। और बीजगणितीय विधि से हल 5 तरह से किया जाता है। पहला कौन है देख लो, प्रतिस्थापन विधि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, रुपटीकरण विलोपन विधि बाय एलिमिनेशन मेथड, बीजगुणन विधि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तुलनात्मक विधि बाय कंपैरिजन मेथड, और अनुपात निर्णय विधि बाय रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। आप देखो, अब पहला चलते हैं इसमें तब होगा ग्राफ, ये बाद में। तो पहले प्रतिस्थापन विधि है। तो प्रतिस्थापन विधि पहले सुन लो, लेसन पहले 3.1 नहीं, पहले 3.2, तब 3.3, तब 3.4, तब 3.5, तब 3.1 आएंगे। एक ग्राफीय है, इसे याद ना, सिस्टम से चलना। तो हम पहला चल रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, यानी स्थान को चेंज करना। स्थान क्या करना, चेंज करना। कि जब समीकरण 1 से x या y का मान समीकरण 2 में दिया जाता है, या समीकरण 2 से x या y का मान समीकरण 1 में दिया जाता है, इसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल कहते हैं। बुझाना इसको ताल लो शॉर्ट। अब आप बताते हैं, सब बताते हैं। अब तैयार हो जाना, मेथड आ गया है। तो तुमको पहले आज पीडीएफ कर देंगे, अंतिम अंत में होमवर्क देंगे। ये तुमको एक्सरसाइज तुमको बनेगा, ये पहले लिख देते पहले। यानी एक्सरसाइज जो है ना 3.1 81 सिन्हासी है लेसन में। एनसीईआरटी में वही है 3.2 सॉरी 3.2 81 सिन्हासी। एनसीईआरटी भी क्या देंगे, सब किताब हमारे देंगे, रुक ना, सब दे दो होमवर्क। तो 3.1 है, आज इसका पीडीएफ कर देंगे। तो पहला विधि क्या है, पहला है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो लेसन कोई भी रहता है, जानते हो तुम क्यों आए होते, पूछते हो, अच्छा से नहीं देखते हो। एक मेथड जहाँ समझेंगे, कोई किताब रहेगा सब बना देंगे। फिर ध्यान से देखना, समीकरण क्या है ये। तो जब समीकरण 1 से x या y का मान समीकरण 2 में दिया जाता है, या समीकरण 2 से x या y का मान समीकरण 1 में दिया जाता है,
इस प्रकार हल करने की विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। बस इस समीकरण 1 से x या y का मान प्रतिस्थापन स्थानांतरित करना, तो समीकरण 1 से x या y का मान समीकरण 2 में दे दो, या समीकरण 2 से x या y का मान समीकरण 1 में दे दो। इस प्रकार हल करने की विधि को प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। तो आपको हम 5 मैथ बताएंगे। अब 5 मैथ पर आपको हिसाब बनाना है, लगभग 1500 लगभग, याद रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। अब इसको मैथ स्टार्ट करते हैं। देखो है तो स्टार्ट कर, मिटाते इसको। समीकरण 1 से x या y का मान समीकरण 2 में दे दो, या समीकरण 2 से x या y का मान समीकरण 1 में दे दो। तो अच्छा रहता है 1 से 2 में देने पर, अच्छा रहेगा। समीकरण 1 से x समीकरण कहाँ देने पर? 2 में देने पर। अब देखो निकालते हैं मैथ। हाँ ठीक है, तो ठीक है, 3.2 ये है। तो पहले अभी नंबर नहीं है, ये क्वेश्चन पहले से है। क्वेश्चन है 7x - 2y = 1। जो पढ़ने में तेज हो, अभी नहीं बनाना हो, 1 और 3x + 4y = 15 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। देखो पहला बार है, इसको ऐसे हल किया। देखो मिला तो क्वेश्चन ये। हाँ अब और सेट हो जाओ। अब तुम लोग जो कैंडिडेट बोर्ड पर लगा हुआ पूरा सेट हो जाओ। अच्छा अस्थिर से ध्यान देना, दिखा पर आने। अब अथी पर अलबल नहीं करते रहो, हमारा देखना, बोर्ड को देखना, बोर्ड को देखना, बोर्ड को देखना। अब चालू हो रहा है बनाने के लिए। चलो हाँ स्टार्ट। तो 7x - 2y = 1, बोर्ड को, और 3x + 4y और क्या है? 15। इसको हल करना किससे? प्रतिस्थापन से हल करना है। यहाँ लिख देंगे पहले कि समीकरण 1 समीकरण क्या है? 2। ऐसे है, ऐसे 7x - 2y = 1 इक्वेशन फर्स्ट, और 3x + 4y = 15 समीकरण क्या है? 2। देखिए पहले हल की एक बताते हैं मेरे अच्छा से कि 7x - 2y 1 और 3x + 4y क्या है? 15। तो परिभाषा क्या है? समीकरण 1 से x या y का मान निकालकर समीकरण 2 में धर दो। तो कट गया था, ठीक हो गया, देख लो, ध्यान दो। तो समीकरण 1 से, तो 1 है 7x - 2y = 1। देखिए समीकरण 1 से 7x - 2y = 1, 7x = 1 + 2y, x = 1 + 2y / 7। सब में याद है? यहाँ याद है या पहला बार हो? या और
यानी समीकरण 1 से क्या किए, x का मान निकालिए, तुम y निकालो, कौन तने पड़ता है, x या y का मान निकालना है। तो 7x माइनस 2y बराबर 1, 7x 1 प्लस 2y, x 1 प्लस 2y बटा 7। अब x का मान समीकरण 2 में देने पर, समीकरण 2 में देने पर ये 2 यहाँ है, तो 3x प्लस 4y बराबर 15 हो गया ये। अब देखो यहाँ 3 है, x का मान बोलो तो 1 प्लस 2y बटा 7 अब प्लस 4y ने कुछ 1 है बराबर 15। 3x प्लस 4y 15, 3x का मान 1 प्लस 2y बटा 7 प्लस 4y बराबर 15। अब इसका यह देखो 3 रखे हैं, देखो हाँ, मैंने हम पहले क्या किए कि समीकरण 1 7x माइनस 2y 1 और 3x प्लस 4y 15, समीकरण 1 से 7x माइनस 2y 1 माइनस 2 प्लस गुना तो भाग, x का मान समीकरण 2 में देने पर तो 3x प्लस 4y 15, तो 3 रखे, x का मान कितना दिए 1 प्लस 2y बटा 7 और प्लस 4y 15, और लघुत्तम हो गया, अब एलसीएम हो गया 7 एलसीएम हो गया। अब देखो यहाँ ब्रैकेट है, 1 7 एलसीएम 7 हो जाएगा, 1 7 का एलसीएम 7 हो जाएगा, 7 कट गया, 1 गुना 3 तो 3 और 3 दूनी 6y, 7 इकाई 7 7 चौक 28 बराबर 15, तो 3 प्लस 28 6 34 और तिरछा तिरछी गुना 15 75 से 105। अब देखो है तो 34y या सब में याद देना है, यहाँ देखिए या जब बराबर है तो याद दिया जाता है, या 34y बराबर 105 माइनस 3, तो y बराबर घटा दो, तो y बराबर 102 बटा 34, नहीं 105 माइनस 3, 5 बटा 3 2 और 0 1 रह गया, 34 कट जाएगा ये 3 बार में, तो y बराबर 3, 34 से 102 होता है, 34 अतिया करें तो 4 बार 3 10, y बराबर 3 आ गया। तो y का मान समीकरण 1 में 2 में या यहाँ कहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छा है तो ये 2 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में देने पर 1 में 2 या धूम दे दो या यहाँ दे दो, ये भी सही है, तो 1 में दे दो, तो 7x माइनस 2y बराबर 1, तो 7x माइनस 2 गुना 3 बराबर 1, तो 7x माइनस 6 बराबर 1, 7x 1 प्लस 6, x बराबर 6 1 7, 7 बटा 7 कट गया, x बराबर 1। इसमें हमेशा याद हो या कॉमा या आता है, x बराबर 1 और y बराबर 3 आंसर, x बराबर 1 3। अच्छा, तो जो कमजोर कैंडिडेट हो ध्यान दो, तब मैसेज करना, 7x माइनस 2y 1, 3x प्लस 4y 15,
समीकरण 1 से पहले x का मान निकाल लेंगे, तुम y का मान निकाल लो। तो 7x माइनस 2y1 माइनस तो प्लस गुना तो भाग x का मान समीकरण 2 में देने पर, तो 2 कितना है 3x प्लस 4y 15, 3x प्लस 4y 15, 3 यहाँ रह गया, x 1 प्लस 2y बटा 7 और प्लस 4y बटा 1, लघुत्तम 7, 7 कट गया, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6y, 7 चौक 28y बराबर 15, तो 3 प्लस 28 6 34y 105 प्लस तो माइनस 102 गुना तो भाग 3 y का मान समीकरण 1 में देने पर, तो 7x माइनस 2y1, y का मान 3, तो 3 दूनी 6 बराबर 1 माइनस 2 प्लस 7 बटा 7 बराबर 1, x का मान 1 y का मान 3। अब देखो तो ये आंसर सही है कि नहीं, इसका जांच किया जाता है। तो जांच कर दो इसको, इसे इसका जांच कर दो, जांच करें पहले। तो समीकरण 1, समीकरण 1 से बोलो तो 7x माइनस 2y1, y1 है, तो x का मान 1, तो 7 गुना 1 माइनस 2, y का मान 3 बराबर 1, तो 7 माइनस 3 दूनी 6 1, 7 बटा 6 1 बराबर 1, यानी LHS बराबर क्या है RHS। मैंने वहाँ बनाया जाने जाता है, इसको चेक किया जाता है। अब समीकरण 2 से ये चेक करते हैं, 3x प्लस 4y 15, 3x का मान 1, 4 गुने y का मान 3 15, तो 3 प्लस 4 तिया 12 बराबर 15, तो 15 बराबर 15, यानी LHS बराबर RH, यानी हमारा आंसर क्या है सही है। इससे संतुष्ट कर गए, ये जांच हुआ, परीक्षा में नहीं लिखाता है, यानी जांच हो जाता है कि 7x माइनस समीकरण 1 देखिए, 7x माइनस 2y1, 7x माइनस 2y1, तो x का मान 1 दिए, तो 7 गुना 1, y का मान 3, तो 2 गुना 3 7, 3 दूनी 6, 7 माइनस 6 1 बराबर 1, LHS और RHS सही आंसर है। और 3x प्लस 4y 15, x का मान 1, y का मान 3, 3 इकाई 3, 4 तिया 12, 12 3 15 बराबर 15, LHS बराबर क्या RHS, आंसर सही है। इसको नहीं वहाँ लिखना परीक्षा में, परीक्षा में ही तो लिखना है, खाली जांच कर दिए हैं। समझ में आया? चलो, नहीं चल रहा कि कहाँ चल रहा है, ये देखो ना चला है। हाँ बोलो, समझ में आया? समझ में आया? मैं समझ में आया? एक नो कहा, राजेश कुमार नो कहा, बोल तो वो सवैस है, अरे 100%। ओह अरे ठीक है, हाँ रुक जाओ, अभी हम 5 रन बचे, वो 5 मैच और बैठो। अब देखिए हैं हाँ अब अभी राजेश जी अभी सीखिएगा, राजेश जी सीखिएगा जी अभी। आओ हाँ
अब है, अब आ रहा एक्सरसाइज में आ रहे हैं। एक्सरसाइज में केसी सिन्हा से सिन्हा से 3.2 का क्वेश्चन नंबर है, ये एग्जांपल बताए थे, क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं 4, यानी 1 का 4 0.5x प्लस 0.8y 8y पॉइंट 5x प्लस 0.8y बराबर 3.4 और दूसरा है 0.6x माइनस 0.3y बराबर 0.3। इक्वेशन फर्स्ट बता नहीं है, एक्सरसाइज केसी सिन्हा से। हाँ, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब देखो, मैं सुना तो अभी तुम नहीं बनाना, तुमने बनाना, अभी ये बोर्ड देखना, माना हम अंतिम 5 मिनट के बाद देंगे मैथ बनाने के लिए, तो तुम बनाना अपने से। तो इसमें हम चाहेंगे तो पॉइंट हटा भी बना देंगे तो आसान हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि पॉइंट हटाने से प्रॉब्लम हो जाता है, तो क्यों नहीं हम लोग इसको पॉइंटें बनाएंगे। ऐसे पॉइंट हटा देंगे तो 10 10 10 कट जाएगा, 10 10 10 कट जाएगा, तो आसान हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम इसको पॉइंटें बनाते हैं। अब देखें, जो लड़का नहीं ध्यान देगा वो एक मैथवा पूछेगा, और जो ध्यान दे दिया वो सब बना देगा। जो कैसे, अब समीकरण 1 से हल। समीकरण ऐसे देखिए शॉर्ट में, समीकरण 1 से एक क्या देखो है 0.5x 0.8y उसमें ना ठीक से 3.4, तो 0.5x 0.8y 3.4, x का मान निकालो, या 0.5x बराबर 3.4 माइनस 0.8y प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस 3.4 और प्लस टू माइनस, तो x या x बराबर 3.4 माइनस 0.8y बटा 0.5। 0.5 कितना आसान, 0.5x 0.8y 3.4, इस x के मान निकालिए 3.4 प्लस टू माइनस 0.8y गुना तो भाग 0.5, तो 3.4 माइनस 0.8 अब बटा पॉइंट क्या है 5। अब x का मान दो में देने पर प्रतिस्थापन है, 2 में देंगे तो पॉइंट देखिए, तो 2 समीकरण क्या है, समीकरण 2 देखिए, तो 0.6x माइनस 0.3y बराबर 0.3। अब देखिए तो 0.6 x का मान बोलो, तो कितना आसान देखिए यहाँ पर
0.6। एक्स का मान बोलो, देखिए एक्स का मान है ये पॉइंट, समीकरण 2 देखिए है, और एक्स का मान बोलो तो 3.4, 3.4 माइनस 0.8y बटा 0.5 माइनस 0.3y बटा 1 बराबर 0.3। देखिए कितना आसान। एलसीएम ले लेंगे, यहां देखो 0.5। देखिए अभी समझिए, एक समझिएगा बहुत सा मैथ बनेगा कि x का मान समीकरण 2 में देने पर 2.6x 0.3y 0.3 0.6, x का मान 3.4 अब 0.8y बटा 0.5, ये 3.4 है। अब देखिए तो 0.5 लघु, 1 पॉइंट मतलब 0.5 लघुत्तम हो गया, इससे कट गया, ये गुना कर दो तो 6 देखिए, देखिए ऐसा, देखिए ऐसा 3.4 और गुने 0.6 तो 6 चौका 24 और 6 तिया 18 2 20। अब पॉइंट के अंक के बाद 2 अंक के बाद देखिए गुना न है, ये गुना है, तो पॉइंट के अंक के बाद 2 अंक के बाद, क्योंकि यह भी पॉइंट है यह भी पॉइंट है, हाँ जो रहता तो एक अंक के बाद, ये तो गुना है, पॉइंट यहाँ और पॉइंट यहाँ भी, तो 2.04 2 पॉइंट क्या है 04 माइनस 8 6 48 0.8 0.6 48 और 2 अंक यहाँ पॉइंट 0.48 माइनस 48 1 भागा 0.5 अब 0.5 गुना 0.3 0.5 गुना 0.5 तिया ही 15 2 अंक के बाद, तो माइनस 15 1 5। अब बोलो तो 2.04 अब माइनस, यहाँ y है, यहाँ y है, अब माइनस 15y। ऐसे करें अच्छा से कि 8 6 48 2 अंक के बाद, अब 5 तिया 15 0.3, तो अच्छा था 15 48 ऐसा जोड़ रहे, यह भी y, तो 0.48 पॉइंट निश्चिंत रहा, गलती क्यों तेरे 0.48 0.15 0.48 0.15 8 5 13 8 5 13 4 1 5 1 6 63 8 5 13 4 1 5 1 6, तो माइनस 0.63y और तिरछा तिरछी गुना 5 तिया ही 15 यानी 0.5 और गुने 0.3। अब देखें अब देखो यहां प्लस तो माइनस, तो या और पॉइंट माइनस 0.63y बराबर 5 तिया ही 15, तो 0.15। अब प्लस तो माइनस देखिए है, प्लस तो माइनस, तो माइनस 2.04 कहीं प्लस तो माइनस हो जाए। अब इसको या
0.63y। अच्छा देखिए इसको घटा दो तो 2.04 और माइनस 1.5 तो 10 10 4 14 में से 5 गया तो 9 5 14 हम 9 में से 1 गया 8 यहाँ एक बचा 1.89 चूंकि माइनस ज़्यादा है तो -0.63y बराबर -1.8y 1.89 इसमें घट जाइए 2 पॉइंट से ही 0.15 है -2.04 है तो इसमें इसको घटा दिए क्योंकि माइनस ज़्यादा है तो माइनस हो गया यहाँ तो इससे माइनस कट जाता है इससे तो y बराबर पॉइंट से पॉइंट हट गया 1.89 और गुना तो भाग पॉइंट हट गया तो y बराबर 189/63 कर तो थोड़ा 3 बार कर दे कहीं काठी 3 बार में 63 गुना 3 तिहाई 9 और 6 तिया 18 देखिए कर तो थोड़ा 3 बार में कर तो थोड़ा तो y बराबर 3 y का मान समीकरण 1 में देने पर एक क्या है तो 0.5x 8y बराबर 3.4 तो 0.5x अब प्लस 0.8 गुने y का मान बोलो 3 तो 3.4 तो 0.5x प्लस 8 तिहाई 24 2.4 तो 3.4 तो 0.5x बराबर 3.4 माइनस 2.4 हाँ तो घटा दो 4 घटाओ 4 अब यहाँ देखिए तो 0.5x बराबर 4 घटाओ 4 0 और 3 घटाओ 2 1 तो इसके बाद पॉइंट है तो हट गया ही तो 0.5x बराबर 1 क्योंकि पॉइंट बाद 0 उसका वैल्यू रहता नहीं है तो x बराबर 1/0.5 तो x बराबर 1 गुना पॉइंट हटा दो 10/5 5 दूनी 10 x बराबर 2 अतः x बराबर 2 और y बराबर 2 देखिए y बराबर 3 समझ में आ गया होगा कि 0.5x प्लस 0.8y समीकरण 1 ले लिए हैं प्लस तो माइनस गुना तो भाग x का मान समीकरण 2 में देने पर 2.6x 0.3y 0.3 0.6 x का मान 3.4 0.8/0.5 और 0.3y लघुत्तम 0.5 कट गया तो 6 चौका 24 0 4 और 6 तिया 18 2 20 8 6 48 0.48y और 5 तिहाई 15 48 15 63 प्लस तो माइनस तो घटाने पर 1.8 गुना तो भाग 3 बार कट गई 3 y मान 3 आ गया समीकरण 1 में देने पर या 2 में दे दो या यहाँ दे दो तो 0.5x 0.8y 3.4 अब y मान 3 और 3 24 0.1 अंक के बाद प्लस तो माइनस 4 घटाओ 4 0 1.0 गुना तो भाग पॉइंट हटा दिए 10 5 दूनी 10 2 मैसेज कर
समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, वाह बहुत अच्छा। ओह, पूरा समझ रहा था, हम गर्दा उड़ा दिया था। रुक जाओ, पूरा समझ रहा था। वाह, बिल्कुल सर जी, राइट। यस सर जी। अब बढ़ते हैं आगे। अब है देखो, हाँ बस इसमें मेथड सीखना है। जो मेथड सीखेगा वो सब बना देगा, ऐसे उससे नहीं बनेगा। मेथड सीखना है, बनाना है। अब दे रहे हैं, अत्ता मानती में चेक कर लेंगे आपको हम। एक मैं देंगे, चेक कर लेंगे। हम बताएं तुमको 5 मैथ, पहले 5 मैथ। चलो, अब आपको है 3 का 4। क्वेश्चन नंबर 3 का 4। bx बटा a bx बटा a जोड़ ay बटा b ay बटा b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, और x प्लस वाई बराबर 2ab। इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 लिखिए 3 का 4। हाँ, तो समीकरण 1 समीकरण 2, तो जब सब में 1 से मान निकाल के 2 में रखे, इसमें उसी करते हैं। ऐसे 2 से 1 में रखे तो हल्का पड़ेगा, वो तो क्या से करेंगे। 1 से 2 में देते हैं, जैसे सब में वही कर रहे हैं। तो उन्होंने बनाना मुठा पहने, तो समीकरण हल पहने, हल। समीकरण 1 से 1 क्या है, bx बटा a प्लस ay बटा b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। bx बटा a ay बटा b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एलसीएम ले लो ab, ab एलसीएम हुआ, a कट गया, एलसीएम हुआ ab। समीकरण 1 है bx बटा a ay बटा b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लघुत्तम ए बी हो गया। अच्छा, अब ए बी भागा ए कट गया, बचा बी गुने बी गुना बी, तो बी स्क्वायर। अब प्लस बी से बी कट गया। अगर सही रह चाहते हैं तो आसानी से लिख देते हैं, एलसीएम ए बी, ए कट गया, बी गुने बी स्क्वायर एक्स। अब 20 भागा देंगे, ए बी बटा बी कट गया, ए गुना ए स्क्वायर वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तिरछा तिरछी गुना न कुछ यहाँ एक है, तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर ए बी इंटू, गुना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, आई गुना कर दो, ए बी गुना ए स्क्वायर, देखिए ए बी गुना ए स्क्वायर, गुना में पावर जुड़ता है, तो यहाँ ए स्क्वायर, तो यहाँ 2 यहाँ 1, तो 2 1 3, यानी ए स्क्वायर बी ए क्यू बी, ए क्यू कहे 2 1 3 यहाँ है, यानी ए बी गुना ए स्क्वायर, ए बी गुना ए स्क्वायर, तो ए पावर 1 पावर 2, 1 प्लस 2, ए पर पावर 3, तो ए क्यू बी प्लस ए बी गुना बी स्क्वायर, ए बी गुना बी स्क्वायर, ए बी 2 यहाँ 1 2 1 3, ए बी क्यू, ए बी क्यू, तो बी स्क्वायर एक्स बराबर प्लस तो माइनस ए क्यू बी ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई, माने हम एक्स का मान निकाल रहे हैं, तो प्लस ए क्यू बी ए बी क्यू अब प्लस तो माइनस, तो एक्स बराबर ए क्यू बी प्लस ए बी क्यू माइनस ए स्क्वायर वाई अब बटे बी स्क्वायर। क्लियर? अब तब क्या करो, एक्स का मान दो में देने पर, तो दो क्या है, दो है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2ab, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है 2ab। अब देखें तो एक्स का मान बोलो, यहां देखें एक्स का मान देखे रहे कितना आसान, देखें एक्स प्लस वाई बराबर 2ab, एक्स का मान बोलो, तो एक्स का मान ए क्यू बी प्लस ए बी क्यू प्लस माइनस ए स्क्वायर वाई बटा बी स्क्वायर अब प्लस वाई बटा 1 बराबर 2ab। कितना आसान कि x प्लस वाई बराबर 2ab, तो जो x इसका मान बोलो ए क्यू बी ए बी क्यू ए स्क्वायर वाई बटा बी स्क्वायर अब वाई बटा 1, अच्छा एलसीएम होगा बी स्क्वायर, इससे बी स्क्वायर होगा, तो ये कट गया, जब कट गया तो ए क्यू बी इससे है ना, देखिए पूरे कट गया, तो ए क्यू बी ए बी क्यू माइनस ए स्क्वायर वाई अब प्लस यहां देखिए 1 भागा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर भागा 1 तो बी स्क्वायर गुना वाई, तो बी स्क्वायर वाई बराबर 2ab। नहीं कुछ तो एक यहां है तिरछा तिरछी गुना, ए गुना ए क्यू बी तो ए क्यू बी, ए गुना ए बी क्यू ए बी क्यू अब माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर तो 2ab गुना बी स्क्वायर। देखिए
2ab तिरछा तिरछी गुना गुना बी स्क्वायर। तो क्या करो, यहाँ y यहाँ y, यहाँ y यहाँ y, तो माइनस ए स्क्वायर, देखिए ऐसे है, माइनस ए स्क्वायर वाई बी स्क्वायर वाई, इसको लिखे माइनस ए स्क्वायर वाई बी स्क्वायर वाई, और 2ab गुना बी स्क्वायर, तो गुना में पावर जुड़ता है, तो एगो बी यहाँ एगो बी यहाँ, ये होगा 2ab क्यू, बी स्क्वायर गुने बी तो बी क्यू। अब प्लस तो माइनस ए स्क्वायर बी ए क्यू बी, अब प्लस तो माइनस ए बी क्यू। अच्छा अब देखें, ये बी स्क्वायर वाई प्लस है, ये माइनस है, पहले इसी को लिख दो, ये प्लस ये माइनस है, लिख दो इस पर, तो बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई, ये प्लस आगे माइनस पीछे, प्लस आगे माइनस पीछे, और 2ab माइनस ए बी क्यू, देखिए ये एक जाति का एक राशि का है, देखो ये 2ab माइनस ए बी क्यू घट जाएगा ये, तो 2ab घटा ए बी क्यू, ये ज़्यादा है तो ए बी क्यू इसमें घट गया ये, 2ab माइनस ए बी क्यू, तो ए बी क्यू, अब माइनस ए क्यू बी, इसमें ई घटेगा, देखिए ए बी क्यू ए बी क्यू, तो 2ab घटा ए बी क्यू माइनस ए क्यू बी। अब ले लो वाई लो कॉमन, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ एक ए यहाँ 3a, एक ए कॉमन, यहाँ 3b यहाँ 1b, तो b कॉमन, ए बाहर, यहाँ 3b 1b बाहर, तो b स्क्वायर। अच्छा ए बाहर, यहाँ b, यहाँ क्या है बोलो, ए स्क्वायर, क्योंकि b तो बाहर है, ये 3 में 1 बाहर है, तो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब गुना तो भाग, तो y ऐसे काट सके ऐसे ऐसे, या y बराबर ए बी बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ए बी बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ऐसे ही काट सकें, है ना, या नहीं तो यहीं भी काट सकें, ये भी सही है, या तो नहीं तो यहीं काट सकें ऐसे, कि कॉमन लिए ये कट गया, समान है, तो y बराबर ए बी। अब y का मान 1 में दो या 2 में दे दो, और जो कमजोर कैंडिडेट ही नहीं थे कहाँ, अगर नहीं ध्यान दे रहे हो, बोले तुम इतना भारी रहे, नहीं ना, इतना भारी पूछेगा तो जरूर पूछेगा, तो क्या समझ में आया? समझ में आया बोलो, फिर समझावे। अच्छा हाँ वाई, अच्छा ठीक है, ठीक है, ओ एगो नो कहा, रुक जाइए तब ये बात समझा देते हैं। लो तो बोलो, समीकरण 1 से पहले बी एक्स बटाए ए वाई बटा बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लघुत्तम ए बी, समझो लघुत्तम ए बी, ए कट गया, बी गुने बी बी स्क्वायर एक्स
बी कट गया, ए गुने ए स्क्वायर वाई बी स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर वाई, तिरछा तिरछी गुना ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर वाई ए बी गुने ए स्क्वायर ए क्यू बी ए बी गुने बी स्क्वायर ए बी क्यू प्लस तो माइनस गुना तो भाग एक्स का मान समीकरण 2 में देने पर एक्स प्लस वाई 2ab एक्स का मान ए क्यू बी प्लस ए बी क्यू माइनस ए स्क्वायर वाई, एक्स का मान देखिए यहां दिए हैं, बटा बी स्क्वायर प्लस वाई बटा ए क्या ए बी 2ab, एक्स का मान दिए हैं यहां से लघुत्तम बी स्क्वायर कट गया ए क्यू बी ए बी क्यू माइनस ए स्क्वायर वाई बी स्क्वायर वाई बी स्क्वायर वाई बराबर 2ab, तिरछा तिरछी गुना 2ab गुना बी स्क्वायर नहीं ए क्यूब, अब देखो प्लस तो माइनस इसको आगे लिखे प्लस को, माइनस पीछे लिखे, y कॉमन लिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ ये भी कॉमन लिए तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस समान कट गया y बराबर ए बी। अब y का मान समीकरण 1 देखो, एक यहाँ याद रखना, ये देखो 1 है, ये y का मान y का मान एक में देने पर एक क्या है देखो यहाँ एक है बी एक्स बटा ए प्लस ए वाई बटा बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आइए तो कितना y का मान देखो है ए बी, ये समीकरण 2 1 है तो बी एक्स बटा ए गुना y का मान बोलो ए बी बटा बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, बी एक्स बटा ए वाई बटा बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई यहाँ ए बी है तो y का मान ए बी दिए ए गुना ए बी बटा बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 20 बी कट गया तो बी एक्स बटा ए गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए गुना ए स्क्वायर, समान कटता देखो है, देखिए ये भी प्लस ही लिया प्लस तो माइनस, इसको कैसे कहें कि बी एक्स बटा ए बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इससे देखिए इससे कट गया ये, तो उतना काल करेगा, ये समान कर जाएगा यहाँ पर, तो देखो तो ये भी ए स्क्वायर ये भी ए स्क्वायर कट गया ये। अब बी एक्स बटा ए बराबर बी स्क्वायर, अब देखें यहाँ एक भी यहाँ क्या भी ऐसे कहीं तिरछा तिरछी गुना बी एक्स बराबर बी ए गुना बी स्क्वायर एक्स बराबर ए बी स्क्वायर बटा बी, इससे एक हट जाता है ऐसे, यानी वो कट गया ये, तो एक्स बराबर क्या बचा ए बी, अतः एक्स बराबर ए बी वाई बराबर ए बी आंसर। अब तुम तैयार बनाने के लिए बना देते हैं, रुक जाओ। वाई के मान एक में दीजिए बी एक्स बटा ए वाई बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई के मान ए बी कट गया ये ए गुना ए स्क्वायर कट गया ये बी स्क्वायर, तिरछा तिरछी गुना तो भाग ए बी, एक्स का मान ए बी वाई का मान ए बी। अलो बना आपने से देखा थे समझा, अलो आप देखते हैं बनाने देते के पहले बनाता है, बना देते हैं के पहले बनाता है, ध्यान देना, हिसाब दे रहे हैं, हिसाब दे रहे हैं फिर बना तेजी में, और जो फिर बुला रहा है लगता है,
अच्छा, अब देखते हैं के बनाते हैं, देते हैं के बनाते हैं, देते हैं। लो फिर अथी कर देंगे ना, फिर प्राइवेट में फिर अथी हल वाला आएगा। उतार दो इसको, अगली बार दिखाओ। चलिए देखते हैं क्या बनाते हैं। हाँ ये 3 का 3 है, या 2 का 1, दो का 1 बनाओ। x प्लस y बराबर a माइनस बी, और ax माइनस बी वाई के पहले नहीं के पहले उसमें क्वेश्चन 2 का 1 के पहले फर्स्ट, चलिए। हाँ देखिए, संदीप कुमार x बराबर a y बराबर b। संदीप तुम कहाँ से घर है तुम्हारा है? बंटी कुमार, गुड्डू यादव, हाँ जीनियस है। गुड्डू यादव, आदित्य दुबे, दुबे जी 46 पेज क्या लिखे हैं? लड़की लोग ने बनाई है। कमल मेहता x बराबर a y बराबर b, हाँ। कुसुम तिवारी नो सर, राजीव कुमार, बंटी पांडे बन गया जी। और मैंने इसमें जानते हो क्या है कि कुल ऐसे ही बैठा रहता है। रुको, इसमें मैंने अधिकांश ऐसे बैठा रहा नहीं, फिर जहाँ प्राइवेट कर देवो ने फिर अलबल वाला भी, फिर वही नेटवर्क करबो ने तो फिर अलबल आज भी। इसे ध्यान से देख। हाँ अब और देने बनाने की दे रहे हैं, और नहीं देख में ध्यान नहीं तो फिर नहीं लोड करबो, छोड़ देबो। ध्यान से देख तो फिर देबो लोड करबो तो ठीक है। हाँ अब हो, अब संतुष्ट हो लियो, अब सही है तो सब सही, बिल्कुल सही है। हाँ वो बन गया, आंसर भेजो बन गया। चलो अब लो तुम बना दिखाओ तो, हम इधर बनाते हैं, तुम क्वेश्चन देते तुम बना लो। आ कर दें PDF कर दें सबके, यहाँ से ऐसे लेकिन है, देखिए ना, देखिए ना है यहाँ से ई ई ई ई हो तो ये कर दें तो। चलो जी, हाँ आप तुमको दे रहे हैं बनाने के लिए, जो बना लिए हो। रूट ऐसे √x प्लस √3y बराबर 0,
√3x √8y बराबर 0, √x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस, बड़ा देखा इसको, बड़ा इसको फिर दियो √2x बना। अब बताइए, जिसको ई बनाओ आंसर भेज। अब बाकी देखो इधर हल, एक से x प्लस वाई बराबर a माइनस बी, एक्स बराबर a माइनस बी माइनस वाई। x का मान दो में देने पर x का मान 2 में देने पर तो 2 क्या है, 2 है ax माइनस बी वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो x का मान बोलो तो a माइनस बी माइनस वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। x का मान a माइनस बी माइनस वाई माइनस बी वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a गुना ए स्क्वायर, a गुना बी ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो तो क्या है, देखो है यहाँ, देखो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना आसान। x प्लस वाई बराबर ए माइनस वी, इक्वेशन 1 प्लस 2 माइनस x मास में 2 में देने पर 2 ax बी वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए लिखे इंटू x का मान a माइनस बी माइनस वाई माइनस बी वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए गुना ए स्क्वायर, ए गुना बी ए बी, ए वाई बी वाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इससे कट जाएगा ये। अब है माइनस ए बी, अब माइनस ए वाई माइनस बी वाई बराबर क्या है, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। अब माइनस टू, आप देखो तो माइनस ए वाई माइनस 2 प्लस तो बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 2 प्लस। अब माइनस वाई कॉमन ए प्लस बी, यहाँ देखो बी कॉमन, यहाँ बी प्लस ए, एक ही बात है, ए प्लस बी या बी प्लस ए, ऐसे काट दें। तो माइनस वाई बराबर बी, तो यहाँ एक छिपा रहता है, याद रखना। कि आंसर लाया था, आंसर क्या लाया था, वाई का मान लाया था माइनस में, वाई बी लाया है। वाई बी कैसे, हाँ वाई बी कैसे लाया है, देखते हैं। 2 का 1 माइनस भी होगा, वाई मान दिया, देखो तो क्या, देखो माइनस वाई आया है, देखो माइनस वाई आया है। आप सुनिए, इस जब ऐसा रहे ना, ऐसे देखिए है, यानी माइनस वाई बराबर बी, देखिए माइनस वाई बराबर बी, यानी यहाँ एक छिपा रहता है। तो माइनस ए गुना वाई बराबर बी, तो वाई बराबर बी बटा माइनस 1, तो वाई बराबर माइनस बी, माइनस वाई बराबर बी गुना, तो पीडीएफ कर दें, गुना तो भाग
तो b बटा -1, तो y बराबर -b, इसलिए तो y बराबर -b, और y का मान समीकरण 1 में देने पर एक क्या है, x प्लस वाई बराबर a माइनस बी, तो x माइनस बी बराबर a माइनस बी, यानी y का मान -b दे दिए हैं, तो x माइनस बी बराबर a माइनस बी, तो ये भी माइनस कट गया, x बराबर a, अतः x बराबर a, y बराबर b। देखते हैं बनाया कि नहीं, करें PDF लेसन में कहते हैं। हाँ देखते हैं क्या बनाया है। हाँ इतना बस एनो कर एग्जाम्पल वो नहीं खाली इखड़ का नहीं इतने बस कहा इतने कर रहे हैं। हाँ हाँ 0, वाह, हाँ आवरी दिया, गर्दा उड़ा दिया, आवरी एगो नहीं लिखता है, आज पागल, ये तो गर्दा ये रूट लाए हुए है के है भाई, नहीं ऐसा रूट नहीं होगा, रूट 3/3 नहीं होगा, 0 होगा, सही 0 है, 0 सही है। ओह गर्दा उड़ा दिया, कमल मेहता, वाह एकदम ठीक है, एकदम लगे रहो एकदम पूरा, नहीं तुम गलती बनाया है, 0 रहेगा, 0 राइट। अब तुमको दे रहे हैं हाँ देखो क्वेश्चन ऐसे था, ला कितने लो, ऐसे हिसाब है ही √2x प्लस √3y बराबर 0, और √3x माइनस √8y समीकरण 2। अब देखें, आज जो तुम बना लिए हो बना तो देते हैं, यदि अद्वितीय हल संभव है तो हल करें। 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9 बना। अब देखो यहां तुम लोग जिस मैंने इसको बना हल कर दो, तो समीकरण 1 से √2x प्लस 0, समीकरण 1 है √2x प्लस √3y बराबर 0,
x बराबर √2 गुना तो भाग x का मान समीकरण 2 में देने पर तो √3x √8y बराबर 0 बराबर क्या है 0। तो √3 x का मान -√3y बटा √2 देखिए √2 यानी √3 रहने दिए, x का मान -√3y बटे क्या है √2। अब देखो √3 गुना, देखिए लघुत्तम, देखिए यहाँ 1 है √2, तो √3 गुना √3 किस पर, पीला पर है, ब्लू कहाँ है, कहाँ ब्लू है, सब ये 3 लाइन है। ई लेसन का PDF कर दिया केसी सिन्हा का, जो पीला पर अथी कर दो, ब्लू पर, ब्लू कहाँ है ब्लू, ब्लू पर क्लिक करो आ जाएगा। इस लेसन का PDF कर चुके, जो ब्लू है उस पर क्लिक कर दो। क्या है, अब देखो √3 ऐसे √3 गुना √3 दो, √3 3, तो ये हो गया -3y √2 भागा 1 √2 और √2 गुना 8 तो √8 y गुना √2 बराबर 0। अब देखें तो -3y 8 √8 गुना √2 8 दूनी 16 0 तिरछा तिरछी 0 गुना √2 0 -3y 16 यहाँ ऐसे, हाँ 4 0 तो 4 3 7 y 0 बटा -7 y बराबर 0। फिर ध्यान देख लो, देखो ध्यान से, जो कम जो कैंडिडेट है, √2x √3y बराबर 0 प्लस तो माइनस गुना तो भाग x का मान समीकरण 2 में देने पर √3x -√y बराबर 0, √3 x का मान -√3y बटा √2, x का मान दिए हैं √8y लघुत्तम √2 1 √2 √3 गुना √3 3 प्लस माइनस माइनस √3 गुना √3 3 प्लस माइनस माइनस 1 भागा √2 √8y गुना √2 ऐसा ये भाग कट जाएगा, तो √2 गुना √8y ये भाग √2 गुना √8 √8 इसका अर्नी समान है, 8 दूनी 16 y बरमूल 16 4y 4 3 7y गुना तो भाग 0
y का मान समीकरण एक में देने पर या दो में देने पर तो √2x बराबर 0, तो √2x प्लस 0 बराबर 0, √3 0 होता है। √2x बराबर 0, x बराबर 0 बटा √2, छोटा समथिंग 0, x बराबर 0। अतः x बराबर 0, y बराबर 0। और क्या है 0, समझ में आ गया होगा। देखिए देखा करो, PDF कर चुके हैं, दबाओ नीला पर। हाँ आप देखते हैं क्या बनाया ही, इसको जो अगला जी बनाया था अगला नहीं बनाया। x का मान 1, y का मान 0। मुकेश कुमार और कोई नो की नो रे, नो में नहीं, नो ही। ओ अनंत है, देखी MD अरसाद आलम, वाह राइट। देखिए ये अच्छा लिखा, बड़े अच्छा पढ़े भाई, कहाँ से आता है पता नहीं चलता है। MD अरसाद आलम कहाँ से आता है पता नहीं चलता है। क्या करता है वो, तो फोन कॉल करता है, फोन करता रहता है। चल आइए, अभी तक तो सामने खड़ा है तो फोन कर रहे हैं। क्या है बढ़िया था। चलो आ जाओ, एक ही लड़का बनाया है MD अरसाद आलम। अब तुमसे सब बन जाएगा। देखिए है ये तो तीसरा क्वेश्चन हो केसी सिन्हा के, ये केसी सिन्हा का तीसरा क्वेश्चन PDF कर दिलियो लेसन के 3.2। देखिए है ये 1 के 3 है, 1 का 3 कि 3x माइनस y बराबर 3। इक्वेशन फर्स्ट 9x माइनस 3y बराबर 9 का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है अद्वितीय हल है तो हल करें। आप देखें हैं तो हल दिया है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। तो कल बताए थे का अद्वितीय हल है, ऐसा पूछता है का अद्वितीय हल संभव है। तो हल करें, तो अद्वितीय हल कब होगा,
तो बताए थे, ऐसे बताए थे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0। ए बटा डी बराबर बी बटा ई, ऐसे कट जाएगा तो अद्वितीय हल होगा। तो देखो, तो यहाँ गुणांक क्या है, तो ए का स्थान पर 3, तो 3/9। यहाँ कुछ एक रहता छिपा हुआ, माइनस वाई है ना, यहाँ एक छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है, तो -1/-3। बी का मान -1, यहाँ एक छिपा रहता है, बटा -3। अपन इसको देखो बराबर है कि नहीं, अब देखो बराबर 3/9, तो सही देखिए है, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 1/3, 1/3, 1/3। देखिए तो ये क्या हुआ, यह आश्रित समीकरण है, आश्रित समीकरण है। इसका अनंत हल होगा, अतः इसका अद्वितीय यानी एक और केवल एक हल नहीं होगा। अतः इसका एक और केवल एक और केवल एक हल नहीं होगा। 1/3, 1/3, 1/3। अतः यह आश्रित समीकरण है। इतना आसान, 3x - y बराबर 3, 9x - 3y बराबर 9। इधर क्या लाएंगे, बस यहाँ क्या गुना है, 3/9, कल बताए थे। अब माइनस यहाँ एक है, 1/-3 और 3/9, 3 तिहाई 9 कट गया, 3 तिहाई 9, 1/3, 1/3, 1/3। यह आश्रित समीकरण है, इसका अनंत हल होगा। अतः इसका एक और केवल एक हल नहीं होगा, यानी अद्वितीय, इसका ये लिखिए, या अद्वितीय एक हल होगा, अर्थात अद्वितीय नहीं होगा। नहीं तो समझ में आया, समझ में आया। अच्छा, लिख लो होमवर्क। अब होमवर्क केसी सिन्हा एक्सरसाइज 3.2 पूरा उदाहरण सहित एनसीईआरटी जिसके पास एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से बस तुमको एनसीईआरटी से के हिसाब है, लेसन एक्सरसाइज 3.4 तुम्हारा है एनसीईआरटी से, प्रतिस्थापन। हाँ सही थे, हाँ नहीं 3.3 है, राइट 3.3 एनसीईआरटी 3.3। तुमको बन जाएगा यहाँ तक। एक में क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 1 और 2। अब बाकी जाने हम शब्द के हिसाब है, तो शब्द के हिसाब एक बार बता जाए, इसमें मिला हुआ है, इसे ठीक नहीं लगता बढ़ाने में। इसे आस्टेन फ्रेंस में शब्द के हिसाब अलग में है, यानी 3.4 में है, 3.5 में है ना। इसलिए तुम होमवर्क दे दिए तुमको,
इसके बाद एनसीईआरटी किताब है 3 पॉइंट। हाँ, भारतीय वन में चलो लिख लो भारतीय वन में, उसमें नहीं दिया, उसमें सब मिलल है, खाली हल करे दिया हुआ है। लिख लो भारतीय वन भवन एक्सरसाइज 2 का ए, 2 का ए उससे बन जाएगा ये 12 से 20 तक। चलो इतना तुम करना। अब देखो, नहीं तो तुमसे अब सब बन जाएगा, अगर तुम चाहोगे तुमसे सब बन जाएगा। ठीक है, आप छोड़ देते हैं, बनाना अपने तुम, और तुम्हारा फीस चालू करेंगे, रुको ना। और कल से क्लास 9 में 12 बजे मैथ्स हो रहा है, मैथ गणित। कल से क्लास 9 में 12 बजे शुरू हो रहा है मैथ, आने शुरू किए हैं। और तुम्हारा फिजिक्स पढ़ाएंगे, चलो आपको पूछना है पीडीएफ कहाँ से प्राप्त होता है, बोलो तो कहाँ से? नहीं डाल के, नहीं डाल दिए, कहाँ कैसे प्राप्त होगा? तो कैसे प्राप्त होगा, कौन चीज डालेगा वो? पीडीएफ दे दिए हैं, फिजिक्स भी होगा, ठीक। अब तुमको हम और चाहते अभी पढ़ाते, लेकिन तुम्हारा नेटवर्क नहीं रहता तुम लोगों को, कौन से कैसे पीडीएफ खोजेगा वो? खोलेगा, ठीक। पीडीएफ दे दिया, छोड़ देते हैं आप। अब कल फिर आपको पढ़ाएंगे। अब कल 9 में मैथ शुरू हो रहा है, मैथ तुम्हारा फीस भी पढ़ाएंगे, कल भी आप पढ़ाएंगे, ठीक है। तो तुमको होमवर्क दिए, होमवर्क जरूर बनाना है, होमवर्क बनाइए, दिमाग बढ़ाइए, और तब कल चल तो दोसर नियम छोड़ते। गुड नाइट, शुभ रात्रि।